इंडिया जो क्रिकेट खेल रही है कोई चैलेंज मिल नहीं रहा और पाकिस्तान के लिए पहाड़ जैसा चैलेंज कल से शुरू होने जा रहा है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि इंडिया का मैच चल रहा है तो पहले इंडिया से शुरुआत कर लेते हैं। जहां ब्रेक लगा था दिल्ली टेस्ट में, वहीं से शुरू करते हुए इंडिया मैनेज टू स्कोर 518 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया। और दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम तक वेस्ट इंडीज वर 140 फॉर 4, स्टिल ट्रेलिंग बाय 378 रन्स। कल हम बात कर रहे थे कि जैसे जायसवाल खेल रहे थे तो कोई कह रहा था 200, कोई कह रहा था 300, कुछ पता नहीं है, इतनी जबरदस्त फॉर्म में है, कहीं 400 ना कर दें, लेकिन रन करने पड़ते हैं। आज सिर्फ 2 ही रन ऐड कर पाए और अगेन ही मस्ट बी किकिंग हिमसेल्फ, क्योंकि अच्छी फॉर्म में, अच्छे निक में, कमजोर ऑपोजिशन तो वो और आगे लेके जा सकते थे, बट स्टिल 175 इज अ फैबुलस स्कोर एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिस यंगस्टर, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल रहा है। इसको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, इसको पता है इसने क्या करना है, कैसे करना है। अनलकी रहे, रन आउट हो गए आज, बट एनी हाउ उसके बाद शुभमन गिल ने 129 किए, वो नॉट आउट रहे। नीतीश कुमार रेड्डी 43 पर आउट हुए, उनकी विकेट भी वारिकेन ने ली, और ध्रुव जुरैल 44 पर बोल्ड हो गए रॉस्टन चेस के हाथों। तो अभी 140 पर 4 है वेस्ट इंडीज। ये भी कमाल की टीम है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि तेज नारायण चंद्रपॉल जिस वक्त खेल रहे थे और एलिक उनके साथ थे, तो मुझे लग रहा था कि ये अब ना थोड़े डिसेंट टोटल तक जाएंगे। तो इफ आई रिमेंबर, मैंने कहीं 84-85 पर एक खिलाड़ी आउट था और मैं किसी काम से गया, वापस आया तो देखा मैंने कि 107 पर 4 आउट हो गए। तो ये मसला है वेस्ट इंडीज के साथ कि अचानक से इनकी बंच में विकेटें गिरती हैं और इनकी क्रिकेट की सीरियसनेस का ना इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है। आप जितना भी शोर मचा लें, चीख लें, जब टैलेंट लिमिटेड होगा और उसका फोकस गेम पे नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, वैसे ही वेस्ट इंडीज़ का भी इसी तरह का बुरा हाल है। और ये सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता, अपने आप को बस फॉलो ऑन से बचाना ही इनके लिए काम होता है। बाकी और इस मैच में भी अगेन जैसे मैंने कहा, कोई चैलेंज इंडिया के लिए दिखाई नहीं दे रहा। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान के हवाले से भी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अपनी मुहिम का आगाज़ कल से कर रहे हैं लाहौर में, जहां सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका जो कि इस टेस्ट साइकिल की बेस्ट टीम रही, यानी टेस्ट चैंपियन बनी, और पाकिस्तान वो जो बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इन सब से भी नीचे रहा, यानी टॉप की टीम पिछले साइकिल की सबसे बॉटम की टीम से खेलने जा रही है। और पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि पिछले 8 माह में हमने रेड बॉल क्रिकेट टच भी नहीं की, खेली ही नहीं है, और बहुत ही कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस भी खेले, और वो भी इतने कम खेले कि वो आटे में नमक के बराबर हैं। तो किसने कितने मैचेस खेले हैं इन पिछले 8 माह में, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले कप्तान शान मसूद की बात करते हैं, जिन्होंने 4 मैचेस खेले, 2 प्रेसिडेंट ट्रॉफी के जो कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद, और 2 उन्होंने खेले लैंकाशायर के लिए इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में। अब्दुल्ला शफीक और खुर्रम शहजाद ने 7-7 मैचेस खेले। इमामुल हक, रोयल नज़ीर, आसिफ आफरीदी, नोमान अली ने 3-3 मैचेस खेले। साजिद खान ने 2 मैचेस खेले। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा ने सिर्फ 1-1 मैच खेला। जबकि बाबर आजम, कामरान गुलाम, अबरार अहमद, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, इनमें से किसी ने एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। और ख़ास तौर पे बाबर आजम की बात करूँगा, इनका तो बुरा टाइम चल रहा है। T20 में वो है नहीं, वनडे में उनसे रन नहीं हो रहे, टेस्ट मैच हम खेल नहीं रहे थे। तो भाई ऐसी सिचुएशन में जब मौका मिलता है ना, तो दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, लपकना चाहिए। सारी दुनिया के बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं जब उन पर बुरा वक्त आता है या फॉर्म नहीं होती? वो क्या करते हैं? वो फर्स्ट क्लास की तरफ भागते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकस देते हैं, अपनी फॉर्म तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉट विद बाबर आजम। 2019 के बाद से अब तक उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है। देखिए, जब इतने बड़े प्लेयर पे बुरा वक्त आएगा तो उसको अपनी तैयारी करके कमबैक तो करना है। बाबर आजम पाकिस्तान का टॉप बैटर है, टॉप क्रिकेट में ही परफॉर्म करेगा तभी तो बड़ा नाम बनेगा।
आगे कैसे बढ़ेंगे, हम हमारी ग्रोथ कैसे होगी। और जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करता है ना, फिर वो हर फॉर्मेट में चलता है और इज्जत यहीं से मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ती है। खैर एनी हाउ, पहले टेस्ट में पाकिस्तान अपना वही स्पिन हैवी अप्रोच ही रखेगा। उसके अलावा तो मैं बार बार कहता हूं, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ आखिर है क्या। फास्ट बॉलर्स हमारे पास वैसे वाले हैं नहीं। बैटिंग हमारी इतनी कमजोर है कि हम स्पिन पे जाते हैं तो हमारे बल्लेबाज ज्यादा फंस जाते हैं। लेकिन ऑप्शन यही है कि आपको स्पिन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए 38 years and 290 days ओल्ड आसिफ आफरीदी को हम टीम में शामिल कर रहे हैं। और साजिद नुमान के साथ इनका ये जो ट्रियो तैयार होगा वो पाकिस्तान को स्पिन की मदद से ही इस मैच में कुछ कमाल करवा सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? ऑब्वियसली कोच और कप्तान ने कहा है कि पिच देख के इस बात का फैसला करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इस मैच में मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला शफीक की मेरे हिसाब से जगह बन रही है। मुझे लगता है इमाम इज़ द फर्स्ट चॉइस। तो टीम क्या होगी मैं आपको बताता चलूं। शान मसूद, इमामुल हक, कामरान गुलाम, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, साजिद खान, नोमान अली। साजिद को एक फ्लू हो गया था, अब कहा जा रहा है कि वो फुली रिकवर हो गए हैं। उनको टीम में शामिल करने का फैसला ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये टीम बनती है। और अब्बास आफरीदी का डेब्यू 11th इज अब्बास आफरीदी। तो ये प्लेइंग 11 है। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान की टीम क्या हो सकती है कल के इस बिग गेम के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक बात है कप्तान शान मसूद की, तो उनके ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा, बिकॉज बहुत ही सेंसिबल आदमी है, क्रिकेट को समझते हैं, बहुत समझदारी की बात करते हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कप्तान खुद परफॉर्म नहीं करता ना, टीम में उसकी इज्जत नहीं बनती। इनके रन्स होंगे तभी इनकी रिस्पेक्ट बनेगी। अपनी परफॉर्मेंस ज़रूरी है, साथ में आपकी कप्तानी में टीम का रिजल्ट क्या है। टीम आखिरी नंबर पर आई है पिछले साइकिल में, तो आप कुछ भी कर लें, जब रिजल्ट्स भी आपके फेवर में नहीं आ रहे, ही इज़ वेरी लकी कि ये मौका मिल रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ मुझे ये बंदा बहुत सेंसिबल लगता है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजीब ही मसला है, बातें सलमान आगा भी इतनी समझदारी की करता है, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा। यहाँ शान केपेबल भी है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो आई विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें की हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि होम सीरीज़ की अहमियत क्या है और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा आगाज़ करें। फ्लैट ट्रैक्स पर दोनों टीमें 600 रन करें, इसका किसको फ़ायदा हो रहा है? तो अच्छी क्रिकेट के लिए कुर्बानी दे रहे हैं अपनी रन्स की, और इस तरह की पिचेस तैयार कर रहे हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, अपना होम एडवांटेज ले सकें। उन्होंने बताया कि गजाफी स्टेडियम में कंडीशंस इस बार कुछ मुख्तलिफ होंगी, लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे कि हम उससे आइडिया ले सकें, उसको समझ सकें और फ़ौरन यूज टू हो सके इस तरह की पिच के। कह रहे 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर वाली बात जो है वो अब पिच देख के उसका फैसला किया जाएगा। और साथ में उन्होंने भी कहा कि साजिद खान इस कंडीशन में बहुत अहम हो सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको वायरल हो गया था, तो वो भी एक इशू है। साथ में वही जो रिवायती बातें होती हैं कि जब मैच जीतना है तो उसके लिए 20 विकेटें हासिल करनी होंगी, तो ये सब उनका कहना था। क्या होता है, पाकिस्तान कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।